गाइस, मैं हूं मनीष और मैं हूं सागरिका एंड you're watching Planet Bollywood, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। मनीष, बजरंगी भाईजान से रिलेटेड एक धमाकेदार न्यूज़ है मेरे पास। सागरिका, एक वार्निंग, अगर तुम फिल्म के 100 करोड़ कलेक्शन के बारे में बात करने वाली हो, लेट मी टेल यू that's very old news. Oh please Manish, I have something very interesting. Salman Khan, Kabir Khan and co-producer of the film have been sent notice. What? Why? Does the film have something controversial? No. एक businessman ने फिल्म के co-producer को cheating के लिए accuse किया है. You have to see this. Planet Bollywood. बजरंगी भाईजान के मेकर्स के खिलाफ फाइल किया गया एक केस। मुंबई बेस्ड एक बिजनेसमैन ने फिल्म के को प्रोड्यूसर रॉकलिन वेंकटेश पर लगाया चीटिंग का आरोप। जी हाँ, भले ही बजरंगी भाईजान आजकल अपने कलेक्शन की वजह से न्यूज में बनी हुई है, लेकिन अचानक खड़ी हुई इस कंट्रोवर्सी से फिल्म के मेकर्स के होश उड़ गए हैं। हम आपको बता दें, सलमान खान ने ये फिल्म रॉकलाइन वेंकटेश के साथ मिलकर प्रोड्यूस की है और अब रॉकलिन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में हमने इस केस को फाइल करने वाले वकील से बात करके पूरे मामले को समझने की कोशिश की। तो मेरे क्लाइंट जो है ना, उनको रॉकलाइन वेंकटेश ने आई थिंक 2 या 2.5 साल पहले उनको मुलाकात किए थे और बोलते कि भाई मुझे इधर बॉलीवुड में पिक्चर बनानी है बड़ी, आमिर खान, सलमान खान या शाहरुख खान के साथ, कोई भी 3 खान चाहिए बड़े वाले। और वो किसी को जानते नहीं थे बॉम्बे में। तो मेरे क्लाइंट ने पूरा मेहनत करके उनको बोले कि ठीक है, आपकी स्टोरी भेजिए, मैं मीटिंग्स अरेंज करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा। तो उस टाइम पे जो पिक्चर का नाम था वो बजरंगी भाईजान नहीं था, कुछ और नाम था। तो मेरे क्लाइंट पेशेंटली रुके रहे, उनको पता ही नहीं कि बजरंगी भाईजान जो बन रही है वो वही पिक्चर है जो इन्होंने असेंबल किया है। कबीर खान से भी बात हुई है तो कबीर खान ने यही बोला है कि भाई आप, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी वजह से पूरी पिक्चर बनी है, असेंबल भी हुई है, मगर कमर्शियल चीजों में मैं नहीं बोल सकूंगा, आप डायरेक्टली उनसे डील कीजिए। सलमान खान भी बेचारे, उनको तो हम बोल ही नहीं सकते कुछ। साफ है, इस मामले में कबीर खान और सलमान खान फंसते तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, शायद उन्हें इस केस की वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर जरूर लगाने पड़ सकते हैं। रॉकलाइन वेंकटेश और रॉकलाइन वेंकटेश और राजेश भट्ट, बट इसमें विटनेस में सबको बुलाएंगे ना वो लोग। सलमान खान भी जाएंगे और कबीर खान भी जाएंगे, परवेज जमानिया भी जाएंगे, बिकॉज ये सारे विटनेस है ना। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि सलमान खान और कबीर खान का इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या रिएक्शन होता है। फकुनाल मांदेकर, जूम, मुंबई। यार सुनना, I think सलमान और ऐश्वर्या should have done more films together. I really like the on-screen pairing. I hope शायद फ्यूचर में कभी। क्या बात कर रही हो तुम? फिल्म्स तो दूर की बात है, रियल लाइफ में भी ये दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। I agree they don't see eye to eye, but मनीष, ये तो पुरानी बात हो गई। I'm sure they have moved on by now. I don't think so. इसका recent example है in our next story. Watch it. Planet Bollywood. सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन एक ही छत के नीचे, बावजूद इसके नहीं मिले दोनों ने किया एक दूसरे को इग्नोर। इतने साल गुजरने के बाद भी सलमान और ऐश्वर्या नहीं चाहते किसी तरह का कोई कनेक्शन। सलमान और ऐश मुंबई के एक फेमस स्टूडियो में कर रहे थे शूटिंग। दबंग खान जहां बीइंग ह्यूमन के लिए एक एड शूट कर रहे थे, वही बच्चन बहू वो शूटिंग फॉर अ मैगजीन कवर। इनफैक्ट दोनों को एक दूसरे के शूट के बारे में भी था पता, बट बोथ स्टार्स मेड श्योर कि उनका किसी भी तरह से ना हो आमना सामना, और हुआ भी यही। शूट कंप्लीट हो गया, पर ये दोनों ही सितारे पास होकर भी रहे एक दूसरे से कोसों दूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सागरिका, isn't it strange कि जब फिल्म हिट हो जाती है तो न्यूज में रहने के लिए how people want to be associated with that film? तुम किसकी बात कर रहे हो? I'm talking about बजरंगी भाईजान. I've been reading so many ridiculous stories lately. तुम वो सब छोड़ो, बजरंगी भाईजान से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग गॉसिप है मेरे पास। Really? The film was first offered to शाहरुख and आमिर। यार तुम कैसी बातें करती हो? कल तो बोल रही थी इट वाज ऑफर्ड टू ऋतिक, आज कह रही हो इट्स ऑफर्ड टू शाहरुख एंड आमिर। यार व्हाट्स योर रियल स्टोरी? अरे मुझे एग्जैक्टली पता है मेरी स्टोरी क्या है। अभी तुम चुपचाप सुनोगे तो मैं बताऊंगी ना, अभी नहीं बताती मैं। जा। अरे टेल ना। Now if you want to know, just quietly watch the story. नहीं बताओ ना सागरिका प्लीज। Watch the story. फाइन। क्यों टोकती हो बीच में तुम? Planet Bollywood. बजरंगी भाईजान ने कमा लिए हैं 3 दिन में करीब 102 करोड़ रुपए। तोड़ दिए हैं बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, रच दिया है इतिहास।
सलमान के करियर की बजरंगी भाईजान बन गई है बेस्ट फिल्म। बजरंगी भाईजान में सलमान की अदाकारी की जो तारीफ हो रही है, वो तारीफ आमिर या SRK के खाते में भी जा सकती थी। कामयाबी का जो सहरा सलमान के सर बंधा है, वो आमिर या SRK के सर पर भी सज सकता था। चौंक गए ना सुनकर, पर ये सच है। तो चलिए आपको बताते हैं ये पूरी कहानी। जूम को एक्सक्लूसिवली सूत्रों से पता चला है कि जिस इंसान ने बजरंगी भाईजान का कॉन्सेप्ट तैयार किया था, उसने सबसे पहले आमिर और शाहरुख खान को किया था अप्रोच। पर शायद आमिर और SRK दोनों ने ही इस कॉन्सेप्ट में नहीं दिखाई कोई खास दिलचस्पी। आमिर और SRK के बाद इस शख्स ने कबीर खान को किया अप्रोच। कबीर को ये कॉन्सेप्ट आया बेहद पसंद। फिर कबीर ने सलमान को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। सलमान की रजामंदी के बाद कबीर ने किया इस कॉन्सेप्ट को डेवलप, और आगे की कहानी तो आज सबके सामने है। आमिर और SRK की छोड़ी हुई फिल्म सलमान के लिए साबित हो रही है पारस पत्थर। दोस्ती की खातिर भले ही आमिर और SRK ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि बजरंगी भाईजान उनके पास भी आई थी, पर दिल में कहीं ना कहीं उन्हें इस फिल्म को छोड़ने का मलाल तो हो ही रहा होगा। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। हर एक तरफ सलमान खान है जिनकी सारी विशेष पूरी हो जाती है, और दूसरी तरफ मैं जिसकी एक भी विश पूरी नहीं होती। What wish, Manish? पहले तो बजरंगी भाईजान सुपर हिट हो गई, 100 crores and all of that, साथ में ईद का सेलिब्रेशन, and now what? क्या हुआ अभी? अरे मुझे नहीं लगता स्टोरी बता पाएगा। कोई तो स्टोरी चला दो भाई। क्या हो गया तुम्हें? and now Planet Bollywood. बजरंगी भाईजान की रिलीज की पार्टी ईद की जश्न की पार्टी, और अब सलमान को मिल गई है एक और वजह टू सेलिब्रेट, क्योंकि दबंग खान की बजरंगी भाईजान हो गई है उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री। दरअसल सलमान उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, एंड द टू आर नोन टू हैव अ वेरी गुड फ्रेंडशिप, एंड लुक्स लाइक सलमान्स क्लोजनेस टू हिम हैज पेड ऑफ वेल। पिछले साल भी सलमान ने यूपी के सैफाई डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया था, डिस्पाइट फेसिंग प्रोटेस्ट ऑल अक्रॉस द नेशन। अपने ओपनिंग वीकेंड पर 100 करोड़ का बिजनेस करना और फिर यूपी गवर्नमेंट का बजरंगी भाईजान को टैक्स फ्री कर देना, well seems like Salman Khan has all the reason to party these days. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Sagarika, you've heard about the recent Amitabh Bachchan controversy, right? या वो फूड ब्रांड वाली जिसको बिग बी ने एंडोर्स किया था। Are you seriously so outdated? I mean, I'm talking about the Kisan endorsement controversy. Please tell me at least you've heard about this. Oh yeah, sorry, slip of mind हो गया। बिग बी ने, of course I know, बिग बी ने डीडी किसान के साथ साइन अप किया, but the news broke कि उन्होंने उसके लिए काफी चार्ज किया, while he says he's done it for free. देखा, सब पता है मुझे। अच्छा, इतना पता है तो हमें इसका रीसेंट अपडेट क्या है ये भी बता दो। Well, अब सब कुछ मैं बताऊंगी तो तुम क्या बताओगे? रहने दो तुम। मैं अपने व्यूअर्स को रीसेंट अपडेट दिखाता हूँ और तुम भी देखो एंड गेट अपडेटेड। Planet Bollywood. अमिताभ बच्चन ने दी सफाई, बिग बी ने जारी किया एक स्टेटमेंट। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बिग बी पर ये आरोप लग रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए उन्होंने चार्ज की है अच्छी खासी रकम, जबकि बिग बी कह रहे थे कि उन्होंने ये सब किया है एकदम फ्री में। इन्हीं आरोपों को क्लैरिफाई करने के लिए बिग बी ने जारी किया है ये स्टेटमेंट। ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम मिस्टर अमिताभ बच्चन। टू whomsoever it may concern, I wish to state that I have not entered into any contract with Doordarshan on the endorsement of their channel DD Kisan, and neither have I received any money from them. I worked with the advertising agency Louis Lintas on the campaign for DD Kisan and have not entered into any contract with them either, nor have I received any money from Lintas as being stated. My deliverables on this campaign have been executed by me many days ago. I work pro bono on various issues and DD Kisan channel is one of them. If there is any evidence or proof to the contrary, please forward them to me for verification. Well, Big B के इस स्टेटमेंट के बाद ये बात साफ हो गई है कि उन पर जो आरोप लगे थे वो हैं बेबुनियाद। For अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। यार सलमान खान अपनी फिल्म्स के लिए सारे डिसीजंस लेते ही हैं, बट दिस टाइम सलमान ने कटरीना के फिल्म के लिए भी एक डिसीजन लिया है।
I'm sure सलमान भी उस फिल्म में होंगे। No बाबा, otherwise ये स्टोरी क्यों बताती? I'm talking about अभिषेक कपूर्स फितूर, जिसमें कटरीना is the lead, और उसकी कास्टिंग को सलमान की वजह से चेंज करना पड़ा। How is that possible, सागरिका? तुम पूरी स्टोरी बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। Why are you so slow, मनीष? ढो तुम बिल्कुल। Anyway, watch the story. Planet Bollywood. सलमान खान ने कंट्रोल की कटरीना कैफ की एक मूवी की कास्टिंग। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, अभिषेक कपूर के डायरेक्शन में बन रही मूवी फितूर में सलमान की मूवी बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल निभाने वाली चाइल्ड एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा को कटरीना कैफ के बचपन का रोल प्ले करने के लिए मिला था ऑफर, लेकिन सलमान खान फिल्म्स की तरफ से स्ट्रिक्टली हर्षाली को इस ऑफर को मना करने के लिए कह दिया गया, एज दे वांटेड हर्षाली टू बी सीक्रेट। दरअसल दबंग खान नहीं चाहते थे कि बजरंगी भाईजान के रिलीज से पहले हर्षाली कोई भी दूसरी मूवी करें, और इसीलिए हर्षाली को कटरीना की मूवी को रिजेक्ट करने को कह दिया गया। बजरंगी भाईजान में जिस कदर हर्षाली को व्यूअर्स का मिल रहा है प्यार, उसे देखते हुए लगता है कि सलमान खान फिल्म्स का ये डिसीजन था बिल्कुल करेक्ट। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। सागरिका, मेरी नेक्स्ट स्टोरी सुनकर आई एम श्योर यू विल बी रियली हैप्पी because it's about Saif and Kareena. Really? Are they having a baby? Or are they doing a film together? What is it about? Tell me. Whoa, ब्रेक लगाओ अपने थॉट्स को, क्योंकि फिलहाल मैं एक ब्रेक लेने वाला हूँ। I think you guys need one too। जब तक सागरिका सैफीना के बारे में सोचती है, you guys take a break and come right back। Planet Bollywood. Hello and welcome back। मैं हूं मनीष and you're watching Planet Bollywood, your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip। और मैं हूँ सागरिका and I'm still waiting for my story, मनीष। What story? What story? You gotta be kidding me। ब्रेक पे जाने से पहले you were going to tell me about Saif and Kareena, right? कैसे भूल सकते हो तुम यार? Come on, tell me what। Okay, relax। मैं तो बस मजाक कर रहा था। Rumors have it that Saif and Kareena are roped in for a film। और इससे पहले तुम्हारी लंबी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आ जाए, I'll quickly show you the story। Watch it। Okay। Planet Bollywood. I don't think he wants to work with me now. Come he's on, like, no. Yeah. He's like, now you work with other people and I work with other people. So that's really? fine. Yeah. So it's like, it's cool. जहां करीना ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कहा था कि सैफ अली खान उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर हमें तो कुछ और ही अपडेट मिल रहा है, और वो ये कि एक रोमांटिक फिल्म में साथ नजर आएंगे सैफ अली खान और करीना कपूर खान। कुछ दिनों पहले ये खबर तो आ गई थी कि विपुल शाह ने हॉलीवुड अडेप्टेशन बिफोर आई गो टू स्लीप के राइट्स खरीद लिए हैं, जिसमें सैफ अली खान को फाइनलाइज कर दिया गया है फॉर द मेन लीड, और अब इसी रोमांटिक थ्रिलर के लिए करीना कपूर खान का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सैफीना हमें साथ दिखाई देंगे। जहाँ सैफ ऐसा चाहते नहीं है कि वो करीना के साथ ऑन स्क्रीन स्पेस शेयर करे, वही लगता है डायरेक्टर और फैंस की डिमांड यही है कि ये कपल फिर से साथ नजर आए। अब देखना होगा कि इस बार इनकी केमिस्ट्री पास होती है या फेल। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। सागरिका, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। ऑनेस्ट जवाब दोगी? हाँ। तुमने बैंगिस्तान का ट्रेलर देखा है? Of course देखा है। उसमें रितेश देशमुख की दाढ़ी को देखा है? Where are you going with this, मनीष? तुम बस बताओ, देखा है कि नहीं? हाँ बाबा, देखा है। अगर मैं भी वैसा लुक रखूं तो? I think काफी cool लगेगा। You'll nail it। Are you serious? Yeah। Sure? Yeah। All right। Oh hello, बस इतना ही पूछना था तुम्हें। हाँ। यार मुझे लगा तुम रितेश और पुलकित के बारे में कुछ बताओगे हमारे व्यूअर्स को। You're seriously useless, मनीष। रहने दो तुम, मैं ही बता देती हूँ। मनीष की बकवास के लिए sorry guys, you'll watch the story। Planet Bollywood. जब हमने पूछा पुलकित से अबाउट हिज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द मास्टर ऑफ कॉमिक टाइमिंग रितेश, तो कुछ ऐसा दिया उन्होंने जवाब। I think I'm bored of this question. Please don't answer this question. No. I'll answer. See, Ritesh Deshmukh's comedy timing is known worldwide. बहुत मुश्किल से ये शब्द निकल रहे हैं मुझसे। इनकी जो कॉमिक टाइमिंग है उसके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। बेसिकली इतने कमाल के कलाकार हैं कि इनके सामने मतलब गोविंदा तो आउटस्टैंडिंग है। गोविंदा 50 गोविंदा आएंगे
तब जाके एक रितेश देशमुख बनेंगे। Only then. सुनने के लिए मेरे कान बज मतलब गए थे। his comedy timing impeccable. इनके जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता है। मैं इतना अपने आप को सौभाग्य वाला मानता हूँ कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। और जब पुलकित ने कर दी इतनी तारीफ रितेश की, तो कैसे पीछे रह जाते रितेश। देखिए क्या क्या लफ्ज बोले उन्होंने पुलकित की तारीफ में। And Pulkit is great. Yeah. What an actor. हर सीन की समझ है. It just feels great that इतना अच्छा एक मामूली सीन, एक ऑर्डिनरी सीन को इतना बेहतर, इतना ऊपर उठाकर काम करना बहुत कम लोगों का। आई मीन कॉमिक टाइमिंग, जिम कैरी, इनके सामने कुछ नहीं। उसको तो मास्क पहनना पड़ता है काम करने के लिए, लेकिन विदाउट मास्क ये जिम कैरी एक्चुअली इज अ गुड एक्टर बट नथिंग कंपेयर्ड टू पुलकित। क्योंकि क्या है कि इतना अच्छा काम अगर पुलकित करेंगे बार बार लगातार, तो आई एम श्योर कि ऑस्कर भी इनके सामने कुछ नहीं। इनके थैंक पुलकित, यू आर वंडरफुल मैन। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने मेरे साथ काम किया। What are you saying? Thank you so much. It's been my pleasure that I could train you a little. Thank you. It's been great. It's been a great journey. Thank you. Now looking at their chemistry, here it seems like Bangistan होने वाली है काफी interesting to watch. So guys, सलमान खान के 2002 हिट एंड रन केस में एक नया अपडेट है। या मैंने भी कुछ सुना, but I don't have the details. What is it? Well, सारे फैक्ट्स मेरे पास भी नहीं है, but our next story has all the details. Let's watch that. All right. Planet Bollywood. सलमान खान कुछ ना करके भी कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। अब देखिए ना, रिसेंटली उनके हिट एंड रन केस पर उनके ना चाहते हुए भी एक नई प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है और इसी पर बन गया है एक बड़ा मुद्दा। A convict in a murder case whose appeal has not been heard since 2009 had filed an intervention application seeking a stay on Salman Khan's appeal. जी हाँ, क्योंकि इस कॉन्विक्ट के केस को कोर्ट में पेंडिंग रख दिया ताकि सलमान की केस पर सुनवाई हो। ऐसे में इस कॉन्विक्ट का कहना है कि सलमान खान के साथ साथ सेलिब्रिटी के केसेस को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, जिसके चलते आम आदमी के केसेस पेंडिंग ही रह जाते हैं। अब इस मामले में सलमान क्या कर पाएंगे, ये तो वही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सागरिका, मेरे पास एक बुरी खबर है। Why? What happened? Nawazuddin Siddiqui's father passed away. Oh yeah, he was suffering from a long illness, I hear. Yes, he was. Our deepest condolences to Nawaz and the family. Planet Bollywood. नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फादर नवाबुद्दीन सिद्दीकी का हो गया है निधन। नवाजुद्दीन्स फादर वाज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस सिंस अ लॉन्ग टाइम। उत्तर प्रदेश के बुधाना में ली नवाज के पिता ने अंतिम सांस। ईद सेलिब्रेट करने के लिए पिछले दिनों ही मुंबई से अपने होम टाउन आए थे नवाज के फादर, पर अचानक ब्रेन हैमरेज के चलते मंडे को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। नवाजुद्दीन आज अपने होम टाउन पहुंच गए और उन्होंने अपने फादर के लास्ट राइट्स किए परफॉर्म। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। मनीष, मुझे नहीं लगता तुम आज भी डेट पर टाइम पर पहुंच पाओगे। नहीं नहीं, क्यों? मेरे पास बहुत टाइम है। I have to reach at 8 टाइम। क्या हो रहा है? Oh my God! Guys, प्लीज प्रे करना कि मैं आज टाइम पर पहुंच जाऊं। मेरी तो बहुत पिटाई होगी नहीं तो। Anyway, guys, on that note, आज के शो को wrap up करते हैं। But you guys stay turned on to Zoom. We will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune into Planet Bollywood at 1 only on Zoom. Turn on.